ये धूप भी ना इतनी तेज है कि मेरे बगीचे के प्यारे फूल और पत्तियां सारे मुरझाने लगे हैं। मुझे पता था, तो यही होगी बहू। देखो ना माँ जी, मेरे इन पौधों में आज एक भी फूल नहीं लगे हैं। अरे बहू, जब तक तू भौरे और तितलियों को आने नहीं देगी, तेरे ये फूल कैसे खिलेंगे? दिन भर तो तू यहीं बैठ के टुकुर टुकुर निहारते रहती है। बता बहू, ये कलियां कैसे खिलेंगी? अपनी सास मधुरिमा की ये बात सुनकर अपने आंगन में लगे बगीचे को भरी आंखों से देखते हुए, माँ जी, इस गरीबी और बेरंग जिंदगी में ये फूल पत्तियां, ये पौधे ही मुझे थोड़ी बहुत खुशी दे देते हैं। और ये रंग बिरंगे फूल पौधों ने ही हमारी गरीबी में मदद की। इसने दुनिया वालों की तरह हम लोगों को ठुकराया नहीं माँ जी, बल्कि इन्होंने ही हमें अपनाया है। गरीबी एक बीमारी की तरह होती है जो इंसान को अंदर ही अंदर मारते जाती है। यहाँ तक कि मधुरिमा के पूरे परिवार ने कुछ सालों तक बेघर होकर सड़कों पर ही अपनी जिंदगी गुजारी। ऐसे मुश्किल हालातों में रागिनी ने अपने दिमाग से अपने परिवार के लिए फूल और पत्तों से झोपड़ी बनाई और घर चलाने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल कर वो दर्जी का काम शुरू कर देती है। इससे बस वो इतना ही कमा पाती थी कि 2 वक्त की रोटी वो खा सके। तब से ये पेड़ पौधे ही इस गरीबी में रागिनी की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। भाभी जरा सुनिए, मेरी ये कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो गए, इसे आप थोड़ा धो दीजिएगा। ठीक है देवर जी, दे दीजिए, मैं इन्हें अभी धो देती हूँ। रागिनी रमेश के कपड़े धोने के लिए लेकर जाती है। तभी कुर्ते में से रमेश का बटुआ जमीन पर गिरता है। उसमें एक लड़की की तस्वीर निकलती है। क्या बात है देवर जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चोरी चोरी आपने मेरी देवरानी भी ढूंढ ली और हम सबको बताया भी नहीं। देवर जी, वैसे तो देवरानी जी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। भाभी, वो फोटो मुझे दे दीजिए ना। नहीं देवर जी, मैं तो नहीं दे रही। माँ जी, ये लीजिए, अपनी बहू की फोटो देखिए। रमेश बेटा, बहू तो बहुत ज्यादा सुंदर है माँ, लेकिन तनु बहुत अमीर घर की लड़की है। देवर जी, ये सब छोड़िए, बस आप इतना बताइए, क्या मेरी देवरानी भी आपसे प्यार करती है? हाँ भाभी, वो भी करती है। तो बस देवर जी, वो आपसे शादी जरूर करेंगी। और आप देखना देवर जी, ये जेठानी अपनी देवरानी की स्वागत बहुत ही ज्यादा खुशी और धूमधाम से करेगी। और मैं अपनी देवरानी का कमरा खुद अपने हाथों से सजाऊंगी, वो भी सुंदर फूल और पत्तों से। जहाँ रागिनी अपनी देवरानी की आने की खुशी में अपनी झोपड़ी को फूल और पत्तों से सजा रही थी, पर वो कहाँ जानती थी घमंडी तन्नू के लिए रिश्तों के मायने जरा से भी नहीं थे। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। माँ जी, जरा देखिए, देवरानी जी को मेरे फूलों से बनाया हुआ सेज और ये रूम पसंद आएगा ना? तूने इतने प्यार से जो सजाया है, हाँ बहू, उसे जरूर पसंद आएगा। लगता है देवर जी देवरानी जी को ले आए। तनु दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बहुत ही सुंदर और महंगा लहंगा पहना था और फिर सब उसका गृह प्रवेश करते हैं। आओ छोटी बहू, आज से तुम इसे अपना ही घर समझो। हमारे छोटे से महल में तुम्हारा स्वागत है। ये सुनकर तनु मन में भड़कते हुए कहती है, पता नहीं मैं किन गरीबों के बीच आके फंस गई। ये मम्मी जी भी ना इस सड़ी हुई झोपड़ी को पता नहीं महल क्यों बोल रही हैं। मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि मेरा ससुराल कितना सुंदर होगा, लेकिन मैं यहाँ आके फंस गई। मेरी तो समझो बैंड ही बज गए इन गरीबों के बीच में। क्या हुआ देवरानी जी, आपको ये घर पसंद नहीं आया? अपनी जेठानी के इस सवाल पर तन्नु दांत पीसते हुए गुस्से में कहती है, अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, सो अमेजिंग। फिर उसके बाद तन्नु की मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। थोड़ी देर बाद, ये मुंह दिखाई की रस्म और कितनी देर चलने वाली है? मैं अब बहुत ज्यादा थक गई हूँ और मुझे अब ये बकवास सी रस्म नहीं करनी है। और ये बोलकर तन्नु अपने रूम में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तन्नु अपने ससुराल में किसी को भी पसंद नहीं करती थी। तन्नु दिन भर कमरे के अंदर रहती, रागिनी घर का सारा काम करती। तन्नु कभी उसकी मदद भी नहीं करने आती थी। एक दिन तन्नु अपनी फ्रेंड की शादी में जाने के लिए एक अपनी नई साड़ी निकालती है,
तो देखती है कि उसकी साड़ी चूहों ने कुतर डाले थे। ओ गॉड, मैं इस गरीबी में कहाँ फंस गई। इन चूहों ने तो मेरी सारी कुतर डाली है। अब मैं श्याम की वेडिंग में क्या पहनूंगी। ये शोर सुनकर रागिनी भी उसके कमरे में आती है। देवरानी जी, क्या हुआ? आप इतना क्यों शोर कर रही हो? तुम चुप ही रहो। तुम लोगों के घर में कोई चीज कैसे ठीक रह सकता। मेरी इतनी महंगी साड़ी ये चूहों ने कुतर डाली है, और मुझे ये अपनी फ्रेंड की शादी में पहनकर जाना था, और अभी मेरे पास कोई दूसरा जोड़ा भी नहीं है जो मैं पहन कर जाऊं। देवरानी जी, आप परेशान मत होइए, अपनी मुझे ये साड़ी दीजिए, मैं कुछ करती हूँ। फिर रागिनी वो साड़ी लेकर जाती है और अपने बगीचे से फूल पत्तियां तोड़ कर लाती है। फिर अपने हुनर से फूल पत्तियों की मदद से उस साड़ी को बहुत ही ज्यादा सुंदर सिल देती है। अगले दिन वो साड़ी जब तन्नू पहनकर अपनी फ्रेंड की वेडिंग में जाती है तो सब उसे ही देखते रह जाते हैं और सारे उसकी साड़ी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। वाओ तन्नू, ये तेरी साड़ी कितनी सुंदर है यार। मुझे भी पहननी है ऐसी साड़ी। तूने कहाँ से खरीदी है यार? प्लीज मेरे को भी एक दिला दे यार। फिर तन्नू को ये एहसास होता है कि उसे कितना प्यारा ससुराल मिला है, सब उससे कितना प्यार करते हैं। टीना, ये साड़ी मेरी जेठानी जी ने डिजाइन की है, बहुत प्यारी है ना। तू भी मेरे घर आना किसी दिन, मैं भी तेरे लिए ऐसी साड़ी उनसे डिजाइन करवा दूंगी। और फिर तन्नू अपनी गलतियों के लिए अपने ससुराल वालों से माफी मांगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और भी मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल देसी बचपन को सब्सक्राइब कर लें।